हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1997 से लेके अब तक के जितने भी वन वर्ड आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में, चाहे एमटीएस हो, सीपीए हो, स्टेनोग्राफर हो, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स आ चुके हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, वो मैं सब आपको कंपाइल करके दूंगी और इन सीरीज़ में कवर होंगे। हम एवरीडे 30 वर्ड्स करेंगे, तो इस तरह से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि टीसीएस जब से आया है तो वो पुराने क्वेश्चंस को रिपीट कर ही रहा है, ठीक है ना। और बात करें सीजीएल 2019 टीयर 2 के बारे में, तो एज यू ऑल नो बच्चों, लॉकडाउन है। आपका एग्ज़ाम जून में होना था, लेकिन कंडीशन अभी बहुत सीवियर चल रही है, तो आपका ये जून में हो जाए, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और 3 मई को आपका सेकेंड फेज़ ख़त्म होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन तब भी आप ये मान के चले कि आपका जो सीजीएल का टीयर 2 है 2019, वो आराम से 1 से 2 महीना आगे शिफ्ट होना ही होना है, अगर कंडीशन कंट्रोल में रहती है तब। ओके, क्योंकि उससे पहले तो सीजीएल आपकी वो एग्ज़ाम्स कराएगी जो हुए नहीं हैं, जैसे सीएचएसएल 2019 टीयर 1 जो 20 से 28 वालों का शिफ्ट हो गया है, पहले तो वो होगा, ठीक है। जूनियर एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर सीएनडी, तो पहले ये जो भी एग्ज़ाम्स रह गए हैं एसएससी पहले उन्हें कंडक्ट कराएगी, उसके बाद कहीं जाके आपका सीजीएल 2019 का टीयर 2 होगा। सो अभी आपके पास एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। मैंने आपसे हर वीडियो में वाली बात बोली है कि इट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर यू ऑल। आप इसको बिल्कुल भी मत गंवाएं, क्योंकि देखो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अब भी अच्छी खासी मेहनत कर रहा है, जहां आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे जॉब अपनी पानी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि देखो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वन डे ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होनी ही होनी है, और जो लाइफ है वो फिर से वापस ट्रैक पर आनी है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या फिर रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट डे जब आपका एग्ज़ाम होगा और आपके हाथ में पोस्ट आ जाएगी। तो आप इन सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखो, बाकी सब कुछ दिमाग से निकाल दो और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज से हम रोज़ 30 वर्ड्स इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अब तक 2018 तक जितने भी वन वर्ड आ चुके हैं, तो जब एक बार वन वर्ड की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम ईडियम फ्रेजेस पे चलेंगे, फिर हम वोकैब पे चलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम पे चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बिफोर आपका सीजीएल टीयर 2 2019 के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। सो बच्चों, द फर्स्ट वर्ड इज़ द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 ईयर। वो कॉन्फ्रेंस, वो इवेंट जो 3 साल में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं बच्चों ट्राइनियल, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। एनिमल दैट ईट फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता है, उसे हम कहते हैं ओमनिसेंट, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, उसे हम कहते हैं कैटलॉग, कि सारी बुक्स की लिस्ट तैयार कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं कैटलॉग। इनएबिलिटी टू स्लीप, जो सो नहीं पाता है, जिसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं इंसोम्निया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। इम्पायसली का मतलब होता है जब आप गलत चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा इल वर्ड्स, बहुत बुरे वर्ड्स भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, भगवान के लिए या फिर किसी भी सेक्रेट चीज़ के लिए, गीता के लिए, कुरान के लिए, किसी भी आप सेक्रेट चीज़ के लिए, पवित्र चीज़ के लिए अगर आप गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, जिसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना कर्जा चुका सके, तो उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट। नेक्स्ट है बच्चों टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड ट्रूथ, जब कोई इंसान घुमा फिरा के किसी क्वेश्चन का आंसर करता है जिससे जो सच्चाई है वो छुपी रहे, तो उसे कहेंगे हम प्रीवेरिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, वो बिल्डिंग जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लैंड करा जाता है, उसे हम कहते हैं हैंगर। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने आपको जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है एमबी पब्लिकेशन, मैंने उसमें भी आपको बताया कि कोई भी शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, कोई भी बहुत ज़्यादा रोमांचक किस्सा जब आप किसी को बताते हो, तो उसे हम एनेक्डोट कहते हैं, ठीक है ना। वन हु टेक केयर ऑफ अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की देखभाल करता है, उसे हम वार्डन कहते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनएक्सेसिबल,
नेक्स्ट है बच्चों अ स्टोरी रिटन आउट बाय हैंड। कोई स्टोरी, कोई पोएम जो हाथ से लिखी जाती है उसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़। जो चीज़ अब यूज़ में नहीं है उसे हम कहते हैं ऑब्सोलीट। ठीक है, या फिर हम कहेंगे उसे आर्काइक। ठीक है। नेक्स्ट है किलिंग वन सिस्टर। जो अपनी खुद की बहन को मार देता है उसे हम कहते हैं सोरोसाइट। अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जिससे लॉ से कोई भी प्रोटेक्शन अब नहीं मिल रहा है वो होता है आउटलॉ। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। वो प्लेस जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं रिलेटेड टू हेवनली बॉडीज़, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है बच्चों वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। जो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है, सच एज ड्रग्स। ठीक है, कोई मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है तो उसे हम कहेंगे अडिक्ट। फियर ऑफ बीइंग क्लोज इन इनक्लोज प्लेस। जो बहुत ज़्यादा जो बंद जगह होती है वैसी जगह से बहुत ज़्यादा डरता है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, उस फियर को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं और जिस पर्सन को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग्स इन जर्नल्स। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गंदी भाषा का प्रयोग करते हो तो उस भाषा को हम कहते हैं स्करलस। ठीक है ना। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पर्सन एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प। जब आप भगवान को बुलाते हो या फिर किसी भी और पावर का आप यूज़ करते हो, पुलिस है, लॉ है, सो दैट आपको एक मदद मिल सके किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है इन्वोकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। जब आप किसी को धोखा कर देते हो सो दैट आप पैसे कमा सको, धोखाधड़ी करते हो ना पैसे कमाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉड। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। जब आप किसी एक चीज़ को दो पीस में काट देते हो उसे हम कहते हैं सिवर। और अगर आपने वर्ड पार मेड ईजी की सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने आपको एक वर्ड और बताया है डाइकोटोमाइज। डाइकोटोमाइज का मतलब भी क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हो, तो सिवर हो या फिर आपका डाइकोटोमाइज हो, तो दोनों में से अगर कोई भी एक वर्ड आए आप उसको मार्क कर देना। ठीक है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली बहुत ईजी है, डायनेस्टी। नेक्स्ट है बच्चों समवन हु इज़ डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड ऑफ अ डिस्प्यूट एंड मेक अ जजमेंट। उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर। कि आप किसी व्यक्ति को चूज़ कर लेते हो, किसी रैंडम पर्सन को चूज़ कर लेते हो एज अ जज, जो विवाद हो रहा है उसे निपटाने के लिए। ठीक है, उसको उस विवाद को ख़त्म करने के लिए जब आप किसी रैंडम व्यक्ति को या फिर आप किसी भी अपने नोन व्यक्ति को आप लेकर आते हो कि आप हमारे ये बीच का विवाद ख़त्म करा दो एज अ जज, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अ पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। इसको हम कहते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में वैसे भी बताया था कि कोई किसी प्रोफेशनल के अंडर काम कर रहा है ट्रेनिंग के लिए तो उसे भी अप्रेंटिस कहेंगे, या फिर वो पर्सन जो किसी के अंडर काम कर रहा है इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। देखो सेंटेंसेस बदल दिए हैं पर बात वही है। ठीक है, आप अंडर ट्रेनिंग हो या फिर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो टू लर्न अ न्यू स्किल, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कहेंगे अप्रेंटिस। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैम्पल। आप किसी ऑब्जेक्ट को एज अ सैम्पल प्रस्तुत कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे स्पेसिमेन। ठीक है। नॉट टू बी मूव बाय एंट्रीटी, कि कोई रिक्वेस्ट करने पर भी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी। एंट्रीटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो उसे हम कहेंगे डिस्पोटिक। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक अपडेट और, आपकी 3 सीरीज़ ऑलरेडी चल रही हैं जहां हम वर्ड पार मेड ईजी बाय नॉर्मल लुइस के 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आई गेस 7 से 8 लेक्चर हम वो भी कर चुके हैं। हम अराउंड 140 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं एमबी पब्लिकेशन से। और ईडियम एंड फ्रेजेस की भी सीरीज़ चल रही है जिसके हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन अब एक चेंज लाएंगे जहां हम अल्फ़ाबेटिकली आपको ईडियम एंड फ्रेजेस देंगे सो दैट आपका कम समय में वो बुक जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, तो आप उन सीरीज़ को भी फॉलो करो बिकॉज आपके पास अभी बहुत सारा समय है। साथ साथ आप इस सीरीज़ पर भी ध्यान दो क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में फिर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं और ये पहले के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। वैसे तो आपके लिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नहीं पता ना एसएससी कब क्या उठा के दे दे। सो इट्स बेटर कि जो हमारे पास टाइम हम उसका यूज़ करें और अपनी पूरी बुक एक कंप्लीट कर लें सो दैट हमारे दिमाग में कोई इनहिबिशन ही ना रहे। हम मतलब किसी
ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहाँ हमें ऐसा लगे कि मेरा वो वर्ड रह गया, मेरा वो वर्ड रह गया। तो हम सब कुछ अगर एज अ होल कंप्लीट करके चलेंगे तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आप उन सीरीज़ को भी फॉलो करें, एंड ट्रस्ट मी पीपल, अगर आप उन सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करोगे तो उनको फॉलो करने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेक्शन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जो वर्ड पार मेड ईजी है उसके सेशन कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ लेटेस्ट वर्ड्स भी हैं जो आपके एसएससी में भी आ चुके हैं, तो मैं आपको वो भी कवर अप कराऊंगी, ठीक है ना। बस प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि आप उन सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करें, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट इस चैनल के बारे में काफ़ी लोगों को पता चले और वो इस चैनल पे आए और अपना ये पोर्शन बच्चों कंप्लीट कर सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।